So guys, let's discuss this question. Question is, how has the supply demand relationship led to degradation of environment? बहुत सिंपल सी बात है. सप्लाई डिमांड क्या है? एज अ कंज्यूमर डिमांड्स गुड्स एंड सर्विसेज. कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होते हैं, वो उसकी डिमांड करता है, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या होता है? प्रोड्यूसर सप्लाइज दीज गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर उन गुड्स एंड सर्विसेज को इसके पास सप्लाई करता है. कंज्यूमर डिमांड करता है, प्रोड्यूसर उसके पास सप्लाई कर देता है. बट हमने ये तो देखा ही नहीं कि प्रोड्यूसर क्या अपना खुद का कुछ बना रहा है. प्रोड्यूसर भी ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, मतलब खुद का ही बना रहा है. मेरा कहने का मतलब वो जो रिसोर्सेज ले रहा है, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज उसने बनाए हैं प्रोड्यूसर ने, वो उसे कहाँ से मिले हैं? ये गुड्स एंड सर्विसेज उसे रिसोर्सेज, these are the resources from our environment. All these are the resources from our environment. ये सारे हमारे environment के resources हैं. एंड जितना ज़्यादा ये सप्लाई इंक्रीज होता रहेगा, उतना ही ज़्यादा ये रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जो होता जा रहा है, ये रिसोर्स एक्सट्रैक्शन भी क्या होता जाएगा सर? इंक्रीज होता चला जाएगा. एंड जितना ज़्यादा रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इंक्रीज होगा, बस बात वहीं ख़त्म, उतना ही ज़्यादा हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज व्हाट? Environmental degradation is a scenario. Environmental degradation is a case where resources are being exploited or extracted. And यहाँ पर क्या हो रहा है? resources extract ही तो हो रहे हैं. exploitatively, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजिंग रेट पर resources क्या हो रहे हैं? extract हो रहे हैं. किस वजह से? बिकॉज ऑफ द डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप ऑफ द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. उस वजह से रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रेट पर एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, विच अल्टीमेटली लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो ये चीज़ हमें पूरी समझ आ गई, हाउ डिमांड एंड सप्लाई लेड टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ये पूरा पॉइंट हमको क्लियर है थ्रू दिस फ्लो चार्ट. थैंक यू.